सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय इंटीग्रेशन का ये 13th वीडियो है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का ये 5वां वीडियो है। और एग्जाम्पल नंबर 22वां 22 एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं जिसमें रिवोल्यूशन ऑफ एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन ना तो एक्स एक्सिस होगा ना तो वाई एक्सिस होगा, कोई और लाइन होगा। टू फाइंड द सीजी ऑफ to find the center of gravity of the solid formed by the revolution of the area bounded by the parabola y square equal to 4ax, the x-axis, the axis of x, and the latus rectum, and the latus rectum, about the latus rectum, about the latus rectum। ये फ्री हैंड फिगर हम खींच दे रहे हैं। ये लेटस रेक्टम है। फोकस से होकर के जाने वाली वो लाइन जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो उसे नाभिलंब कहते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है ना। डॉटेड रीजन इज द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, एक्स एक्सिस, लेटस रेक्टम। इसी एरिया को लेटस रेक्टम के अबाउट घुमाना है। जो सॉलिड बनेगा उसकी सीजी निकालना है। तो ना तो एक्स एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है ना तो वाई एक्सिस, दोनों के अलावा कोई एक लाइन है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे मान लो हमने पहला जो फार्मूला डिराइव किया था, इसमें बाउंड्री एक्स एक्सिस है, कर्व है, और ये दो बाउंड्री और है। इसको हमने डॉटेड कर दिया। फिर एक स्ट्रिप खड़ा किया था इस पर, एलिमेंट्री एरिया। इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाए थे तो एलिमेंट्री वॉल्यूम जनरेट हुआ था। उसमें हम डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम से गुणा कर दिए थे तो एलिमेंट्री मास पैदा हो गया था। ठीक है ना। अब इसके लिए यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई लेंगे, वहाँ से हम एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पे लंब डालेंगे। कर्व पर जनरल पॉइंट लीजिए। कर्व पर जनरल पॉइंट लिया पी एक्स वाई। वहाँ से किस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है? एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन पे। एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन ये, यहाँ से इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और उसकी एक चौड़ाई ले लिया, मोटाई डेल्टा वाई चौड़ाई। इसे हमने लिख दिया एन। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एन का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस ए, एन का वाई कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई। बालो बस इसके बाद अब शुरू हो जाइए थ्योरी। जैसे आप फार्मूला प्रोड्यूस किए थे वैसे ही हम फार्मूला प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसका उपयोग करेंगे। शुरू करें। टू प्रोड्यूस या टू जनरेट elementary volume, we revolve the
एलिमेंट्री एरिया ये जो स्ट्रिप है ना, पट्टी, इसका एरिया, तो यहां से यहां तक लंबाई गुणे चौड़ाई इसकी डेल्टा वाई है, तो पी एन डेल्टा वाई, पी एन डेल्टा वाई, वी रिवॉल्व एलिमेंट्री एरिया पी एन डेल्टा वाई अबाउट द लेटस रेक्टम, about the lattice rectum whose equation is x equal to a। इसे आप इसके अबाउट चारों तरफ, इस पट्टी को इस लाइन के अबाउट ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे इस तरीके से, तो एक डिस्क बनेगा जिसकी थिकनेस होगी डेल्टा वाई। तो डिस्क का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई रेडियस स्क्वायर डेल्टा वाई, रेडियस कौन होगा, पी एन। टू जनरेट एलिमेंट्री वॉल्यूम वी, हाँ ठीक है, द एलिमेंट्री वॉल्यूम इज, द एलिमेंट्री वॉल्यूम यानी कि किसको आप कहते हैं एलिमेंट्री वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इज पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू थिकनेस डेल्टा वाई, रेडियस कितना है, पी एन। If rho be the density per unit volume, then elementary mass या mass of the element लिखो, दो क्या लिखना, mass of the element is delta m equal to rho into एलिमेंट्री वॉल्यूम पाई पी एन स्क्वायर डेल्टा वाई। एलिमेंट की सीजी क्या होगी, यानी जो एलिमेंट्री वॉल्यूम यानी जो डिस्क बनेगा उसकी सीजी कहाँ होगी, उसका सेंटर, सेंटर कौन होगा, यही तो होगा ना, ये लाइन इसी की चारों तरफ तो ऐसे ऐसे घूम रही है। ऑब्वियसली एन ब्रैकेट में ए कामा वाई इज द सेंटर ऑफ द एलिमेंट्री वॉल्यूम, ऑफ द एलिमेंट्री वॉल्यूम हो गई। अब ओरिजिनल फार्मूला लिखिए, उसमें डेटा फीड करिए, कैलकुलेट करिए। कर्व का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन है, पहले तो एक लाइन यहाँ खींच लो, ये एक्स, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 2a, अर्धनाभिलंब की लंबाई है ना, सेमी लेटस रेक्टम 2a होता है। लेट, हाँ ऑब्वियसली ऐसा ऐसा लिख करके फिर लिखिए एंड सो, और इस तरह एलिमेंट की सीजी के कोऑर्डिनेट्स को फार्मूले में एक्स डैश वाई डैश लिखा जाता है, तो एक्स डैश बराबर हो गया ए और वाई डैश बराबर हो गया वाई। लेट एक्स बार वाई बार बी द रिक्वायर्ड सी जी, सिंस the lattice rectum x equal to a is the axis of revolution, therefore the center of gravity of the solid must lie on the line x equal to a and so x bar equal to a, x बार इस तरीके से निकल गया। अब आइए y बार हम कैलकुलेट करें।
पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ध्यान रखना। नाउ वाई बार इक्वल टू ओरिजिनल फार्मूला याद करें, इंटीग्रल वाई डैश डी एम डिवीजन इंटीग्रल डी एम इक्वल टू इंटीग्रल वाई डैश कितना है भाई, वाई डैश वाई इंटू डी एम, मिटा दिया, डी एम होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई पी एन स्क्वायर डी वाई, डिवीजन इंटीग्रल रो इंटू पाई पी एन स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई पी एन स्क्वायर डी वाई, वाई की लिमिट 0 to 2a, डिवीजन इंटीग्रल 0 to 2a पी एन स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2a वाई, और पी एन कितना होगा देखो, पी एन ये लंबाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है a, और यहाँ से यहाँ तक कितना है x, y एक्सिस से दूरी को x कोऑर्डिनेट कहते हैं, a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई, डिवीजन इंटीग्रल 0 to 2a a माइनस एक्स होल स्क्वायर डी वाई। अब डी वाई होने से मतलब ये होता है कि वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो फंक्शन भी इंटीग्रेंड भी वाई का ही होना चाहिए। तो एक्स को रिप्लेस करो यहाँ से कर्व के इक्वेशन के, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2a वाई इंटू ए माइनस एक्स, एक्स माने वाई स्क्वायर बाई 4a होल स्क्वायर डी वाई, डिवीजन इंटीग्रल 0 to 2a a माइनस वाई स्क्वायर बाई 4a होल स्क्वायर डी वाई। बस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते चलिए, आंसर मिल जाएगा। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2a वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो ए कट जाएगा। देखो दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 आएगा, फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो नीचे माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये आ गया, और प्लस वाई टू दी पावर 4 बाई 16a स्क्वायर, ये रहा डी वाई, डिवीजन इंटीग्रल 0 to 2a ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर डी वाई। ऐसा ढंग से देख लीजिए, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, ठीक। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2a वाई से इसमें गुणा भी करना है, ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 2 प्लस वाई टू दी पावर 5 अपॉन 16a स्क्वायर डी वाई, डिवीजन इंटीग्रल 0 to 2a ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू दी पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर डी वाई। इंप्लाइज दैट वाई बार इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन शुरू करिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई टू दी पावर 4 अपॉन 8 प्लस वाई टू दी पावर 6 अपॉन 96a स्क्वायर 0 to 2a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 6 प्लस वाई टू दी पावर 5
अपॉन 80a स्क्वायर। 0 to 2a, 0 से कहीं कुछ आना नहीं है, केवल अपर लिमिट से ही कुछ मिलेगा। आइए देखें क्या मिलेगा। a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2a होल स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू 2a होल टू दी पावर 4 प्लस 1/96a स्क्वायर इंटू 2a होल टू दी पावर 6 बराबर है डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू 2a माइनस 1/6 2a होल क्यूब प्लस 1/80a स्क्वायर इंटू 2a होल टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 4a टू दी पावर 4 अपॉन 2 माइनस 2a टू दी पावर 4 प्लस 64 अपॉन 96 और a टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2a क्यूब माइनस 8/6 a क्यूब प्लस 32 अपॉन 80 a क्यूब। a टू दी पावर 4 कॉमन, इसमें a क्यूब कॉमन, फाइनली a बचेगा। इसका हिसाब कर लिया हमने, केवल अब a के अलावा जो है उनको लिखिएगा, कितना आएगा 2 लिख दिए होते भाई, a क्या लिखे हो, चलो ठीक है, तो ये जाएगा 2 माइनस 2, ठीक है भाई, और प्लस 32 दूनी 64 और 32 तियां 96 सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4/3 प्लस 16 दूनी 32 16 25 80 ऐसे इक्वल टू 2a/3, ये तो कैंसिल ही हो गया, और डिवाइडेड बाय इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा 2/3 प्लस 2/5 इक्वल टू, नीचे 2 कॉमन लेके इसको 2 को काट दिए तो हो जाएगा a/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू a/3 डिवाइडेड बाई 8/15 इक्वल्स टू a/3 इंटू 15/8 इक्वल टू 5a अपॉन 8। ये बिल्कुल ठीक है। फाइनल आंसर अगर लिखना चाहें तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस और लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। हेंस द रिक्वायर्ड CG इज, हेंस द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, एक्स कोऑर्डिनेट a था और y कोऑर्डिनेट 5a/8 आया, ये a, 5a/8